हेलो स्टूडेंट्स। आज ग्लोबल वार्मिंग पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। हर कंट्री अपने अपने लेवल पे इस इफेक्ट को कम करने की कोशिश कर रही है। कहीं पे सी लेवल बढ़ रहे हैं, कहीं सी लेवल कम हो रहे हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो रही हैं हमारी स्पीशीज, और जो बायोडाइवर्सिटी है वो कम होती जा रही है। फॉरेस्ट फायर के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं और बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं जहां पे हमें डिजास्टर्स भी देखने को मिल रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट भी ऐसे डिजास्टर्स को लेके बहुत ही ज्यादा सीरियस है, बट इस तरह के जो हमारे नेचुरल डिजास्टर्स हैं वो धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट और दूसरी गवर्नमेंट के साथ मिलकर बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स भी चलाए जा रहे हैं और उन प्रोग्राम्स के अंडर में जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कितने भी ये इफेक्ट डाल लिया जाए, कितनी भी कंट्रीज एफर्ट डालें, लेकिन उनका बहुत ज्यादा अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है। रिसेंटली सेंट्रल वाटर कमीशन ऑफ इंडिया की भी एक रिपोर्ट आई है जिसने बताया है कि हमारी जो लगभग 100 के आसपास जो हमारी ग्लेशियल लेक्स हैं उसमें से जो 47 लेक्स हैं वो बहुत ज्यादा खतरे में हैं, क्योंकि उन लेक्स के पाथ में डाउनस्ट्रीम में आते हैं कुछ डैम्स जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। अगर ऐसे कोई लेक आउटबर्स्ट होते हैं तो हमारे जो अंडर कंस्ट्रक्शन डैम्स हैं वो भी खतरे में आ सकते हैं, हमारी इकोनॉमी खतरे में आ सकती है, क्योंकि एक डैम को बनने में कई हजार करोड़ रुपए लगते हैं और इस तरह के सैकड़ों हमारे जो ग्लेशियल लेक से रिलेटेड डैम्स हैं वो हमारे खतरे में आ सकते हैं और ये डिजास्टर भी कर सकते हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस भी ला सकते हैं, जिसके लिए इंडिया अभी खासा परेशान है। इंडियन गवर्नमेंट इसको लेके बहुत ही ज्यादा सीरियस हो चुकी है और जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर्स से के साथ मिलके एक अच्छा सा प्लान बना रही है जिसमें जो इस तरह के जो डेवलपमेंट्स हैं, जो इस तरह के रीजन्स में बनाए जा रहे हैं, उनको प्रॉपरली मॉनिटर किया जा रहा है सैटेलाइट द्वारा। किस तरीके से उनके अंदर में चेंजेस आ रहे हैं, किस लेवल का वाटर राइज हो रहा है, उसको एक एक पल पल की खबर जो है वो लगाई जा रही है, ताकि आने वाले जो हमारे फ्यूचर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं, हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो फेल ना हो सके। आज हम इसी चीज के बारे में ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड के बारे में डिटेल में समझेंगे कि क्या है ये ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, कहां पे ये बनते हैं और क्या क्या चैलेंजेस है इससे रिलेटेड, इंडियन गवर्नमेंट किस तरह के स्टेप्स उठा रही है ऐसे लेक के आउटबर्स्ट को बचाने के लिए। सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं, जो हमारा जो ग्लेशियल होता है जनरली, आप ग्लेशियर एक तरीके से रिवर होती है आइस की, यानी आइस की रिवर को हम बोलते हैं ग्लेशियर। और जो हमारी नॉर्मल रिवर्स होती हैं, जो जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, इस तरह की जो रिवर्स हैं उसके अंदर में जो आइस है एक तरीके से लिक्विड फॉर्म में फ्लो करती है, पानी की फॉर्म में फ्लो करती है और उसको हम नॉर्मल रिवर बोलते हैं। अगर ऐसी ही कोई रिवर है जिसमें मैक्सिमम अमाउंट में जो आइस फ्लो कर रही है उसको हम बोलते हैं ग्लेशियर। जनरली जो हमारे पहाड़ होते हैं, पहाड़ों के ऊपर जो हमारी एयर, जो हमारे आइस प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं आइस कैप्स। आइस कैप जब यहां से टूट जाते हैं और जब धीरे 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 माउंटेन में डाउन साइड में मूव करने लग जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं ग्लेशियर। ग्लेशियर जैसे ही पहाड़ों से नीचे आता है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से धीरे धीरे मेल्ट होने लग जाता है और उसी मेल्टिंग की वजह से वहां पे जो पानी स्टोर हो जाता है जियोसिंक्लाइंस के अंदर में, डीप जो हमारी बॉडीज होती हैं उनके अंदर में, वही बनती हैं हमारी ग्लेशियल लेक्स। पेंगोंग लेक, सोकर लेक, इस तरह की बहुत सारी, मानसरोवर लेक, इस तरह की बहुत सारी लेक्स हैं जो हमारे हिमालयन रीजन्स में बनी हैं। पूरी दुनिया में इस तरह की ग्लेशियर लेक्स हैं और हर कंट्री इस तरह के जो फिनोमिना है, इस तरह के जो चेंजेस देखने को उनको मिल रहे हैं कि वहां पे टेम्परेचर बढ़ने की वजह से लेक आउटबर्स्ट देखने को मिल रहे हैं। यहां पे बात करते हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट की। सबसे पहले अगर इस फिगर को आप देखें तो ये है हमारा जो ये पर्टिकुलर पार्ट, दिस इज एक्चुअली ग्लेशियर। इस चीज को हम बोलते हैं ग्लेशियर। जैसे कि रिवर फ्लो करती है वैसे ही जो हमारे आइस फ्लो कर रहा है, दैट इज एक्चुअली ग्लेशियर। दीज आर माउंटेन्स, और माउंटेन्स से जब हमारे टूटे हुए पीसेस, यानी जब आइस ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है तो उसके साथ बहुत सारे पहाड़ के जो टूटे टूटे पीसेस हैं उसको भी यहां साइड लाइन में एक तरीके से डिपॉजिट करती चली जाती है। तो जहां यहां पे जो साइड में हमारे डिपॉजिट्स होते हैं, सेडिमेंट्स के डिपॉजिट होते हैं, उसको हम बोलते हैं मोरेन्स। मोरेन्स
सो जो हमारी साइड में ये जो हमारा डेब्रिस प्रेजेंट है, पहाड़ों के टूटे पीसेस हैं। आइस दरअसल बहुत ही ज्यादा हार्ड होती है इन रीजन्स के अंदर में। जो हमारे पहाड़ होते हैं उनका जो स्टोन होते हैं उनको तोड़ देती है और यहां पे स्टोर कर देती है। उन्हीं स्टोर्ड सेडिमेंट्स को हम यहां पे बोलते हैं मोरेन्स। तो दीज आर दी मोरेन्स। और जो यहां पे हमारे इस पर्टिकुलर पार्ट में जो हमारे मोरेन्स और ये डिपॉजिट यहां पे प्रेजेंट होते हैं, इन डिपॉजिट्स को हम बोलते हैं टर्मिनल मोरेन्स। टर्मिनल मोरेन्स। अब टर्मिनल मोरेन्स और इसके अंदर में मेनली क्या डिफरेंस है, बस ये हमारा साइड में होता है तो इसको हम बोलते हैं मेनली जो साइड मोरेन्स बोल सकते हैं, या फिर इसको आप बोल सकते हैं मिडल मोरेन्स। बट जो मोरेन्स यानी डिपॉजिट हमारे इधर की तरफ में होती है उसको बोलते हैं टर्मिनल मोरेन्स। तो ये जो मोरेन्स होते हैं और ये पर्टिकुलर पार्ट को हम बोलते हैं आउटवॉश। तो आउटवॉश और टर्मिनल मोरेन के बीच में जो एम्प्टी स्पेस होता है, ग्लेशियर का जो पानी है वो वहां पे स्टोर हो जाता है और इसी स्टोर्ड वाटर को हम बोलते हैं ग्लेशियर लेक। लेकिन ये जो सामने जो वॉल आपको दिखाई दे रही है ये कुछ नहीं, ये सेडिमेंट्स ही हैं। कभी कभी जब हमारा ऊपर से फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है मेल्टिंग की वजह से, यानी टेम्परेचर बढ़ता है, तो ग्लेशियर का जो वाटर है वो एक तरीके से ग्लेशियर की जो आइस है वो मेल्ट करने लग जाती है। ज्यादा क्वांटिटी का वाटर इसके अंदर में ऐड हो जाता है। इसके ज्यादा ऐड होने की वजह से और जो ज्यादा डिपॉजिट ये जो आपका मोरेन्स है इसकी वजह से ये जो साइड वाला जो टर्मिनल मोरेन्स है जो कि एक तरह से डैम की तरह काम कर रहा है, इसकी वजह से यहां पे पानी स्टोर रहता है। बट अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ गया तो ये हमारे जो मोरेन्स है टर्मिनल मोरेन्स ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं और इनके ब्रेक डाउन की वजह से ये वाला जो पानी है ये आउटफ्लो करने लग जाता है और जो डाउन साइड में ये फ्लड भी कर सकता है और जो यहाँ पे जो सेडिमेंट्स हैं वो भी आगे बढ़ते हैं, पानी भी आगे बढ़ता है और बहुत ही फास्ट स्पीड से, यानी ये धीरे 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 एक्यूमुलेट होता है और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये इसका लेवल जो है बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा और ये जो हमारी टर्मिनल मोरेन्स है ये टूट जाती है और टूटते ही सडनली पानी यहां पे गिरने लगता है। यानी पानी गिरना एक प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सडन इतना ज्यादा अमाउंट का जो वाटर स्टोर था लेक के अंदर में, एक्सेस अमाउंट जो कि टर्मिनल मोरेन्स के बीच में स्टोर था, वो जब रिलीज हो जाता है तो नीचे वाले जो स्टेट्स होते हैं, कंट्रीज होते हैं, वो इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं और वहां पे फ्लड जैसी सिचुएशंस आ जाती हैं। ऐसे बहुत सारे जो केसेस हैं हमने रिसेंटली देखे हैं। हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला, उत्तर प्रदेश में हमें जो ऊपर की साइड में देखने को मिलता है, सिक्किम में हमें देखने को मिला, अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में और जम्मू कश्मीर में। ये फिनोमिना हम पिछले 10-20 साल से लगभग हर साल कोई ना कोई ऐसा नेचुरल डिजास्टर को ऑब्जर्व कर रहे हैं। वी विटनेस मेनी एग्जांपल्स। सो सेंटर मैप 100 ग्लेशियर लेक्स, उसमें से 47 जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड है फेजिंग डैम्स, यानी 100 में से 47 के आसपास डैम बन रहे हैं और जो कि बहुत ज्यादा अभी खतरे में है। बात करते हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड का थ्रेट क्या, मेन रीजन इसके पीछे क्या है। यानी जो सेंट्रल असेसमेंट हाईलाइट द इंक्रीजिंग वल्नरेबिलिटी ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो इन रिवर्स में, क्योंकि यही आगे जाके एक रिवर का रूप ले लेगी। उदाहरण के तौर पे हमारी गंगोत्री जो है, जो गंगोत्री और या फिर गोमुख आप बोल सकते हैं, तो एक तरीके से वहां से हमारी गंगा स्टार्ट होती है। तो गंगा जब स्टार्ट होती है तो पहले वो आइस की फॉर्म में नीचे गिरती है जिसको हम ग्लेशियर बोलेंगे और वो ग्लेशियर जो है वो धीरे 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 करके मेल्ट होता चला जाता है और वही आगे जाके हमारी एक ग्लेशियर लेक से बनी हुई रिवर कहलाती है। ऐसी जो रिवर है वो एक तरीके से उसके में जो बनने वाले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं बहुत ज्यादा खतरे में है। लगभग 47 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बहुत ज्यादा खतरे में है आज के टाइम पे अलग अलग स्टेट्स के अंदर में इंडिया की। द मेजोरिटी ऑफ दीज आर इन हिमाचल प्रदेश, यानी इनमें से जो सबसे ज्यादा जो स्टेट्स में ये डैम्स और ये सब बनाए जा रहे हैं वो हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है, जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश को सबसे ज्यादा खतरा यहां पे दिखाई दे रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बिगन एड्रेसिंग दिस थ्रेट, फोकसिंग ऑन मैपिंग critical lakes area affected by ग्लोफ ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड।
यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स टू मिटिगेट इट। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसरो और जो हमारा नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है वो हर सेकंड का डेटा यहां से कलेक्ट कर रहे हैं, और ताकि अगर इसका आउटबस्ट होने के चांसेस हो तो उससे पहले ही उस पर्टिकुलर चैनल के आसपास रहने वाले लोग, उस रिवर के आसपास रहने वाले लोगों को वहां से इवैक्यूएट करा दिया जाए। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर में ये सारे एक्शंस को लिया जाता है। बात करते हैं वल्नरेबिलिटी, हमारे जो मेनली हिमाचल प्रदेश में है। यहां पे एनएचपीसी का, नेशनल हाइड्रो पावर जो कॉर्पोरेशन है, बैरासियूल का 180 मेगावाट का प्रोजेक्ट यहां पे अभी पेंडिंग है। यहां पे अगर हम बात करें नाथा जकरी का, जो हिमाचल प्रदेश में, यहां पे 1500 मेगावाट का पेंडिंग है यहां पे हमारे प्रोजेक्ट। वहीं पे अगर हम देख रहे हैं मलाना 11 है और बुधिल है, 70 मेगावाट का बुधिल और जो 100 मेगावाट का मलाना, ये भी यहां पे रिस्क में हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह के जो मिटिगेशन प्रोग्राम्स हैं वहां पे हमें लाने पड़ेंगे। इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जनरली ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स होते हैं। यहां पे रिजर्वायर्स भी बनाए जाते हैं ताकि उसको लेक में कन्वर्ट किया जा सके, वहां पे फिशिंग हो सकती है, वहां पे हमारा जो एक्वाकल्चर हो सकता है, यहां पे जो फार्मर्स होते हैं उनके लिए इरिगेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाती है। यही एक फ्लड कंट्रोल के लिए भी यूज किया जाता है। जो पैटर्न होता है वाटर का, उसको चेंज करने के लिए, डायरेक्शन को चेंज करने के लिए भी यूज किया जाता है। तो मतलब पर्पस होते हैं हमारे डैम्स, यानी एक डैम बनने से हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती हैं। जहां पे हमारा पानी कम है यहां से कनेक्ट करके एक कैनाल के थ्रू वहां पे पानी प्रोवाइड किया जा सकता है। बट अगर इस तरह के डैम ही अगर इन चैनल्स में नहीं बन पाएंगे तो हमारे जो मल्टीपर्पस है वो एक तरीके से सफिशिएंटली, एक तरीके से अचीव नहीं हो पाएगा। बात करते हैं प्रोजेक्ट जो हमारे दूसरी स्टेट्स में चल रहे हैं। उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश में भी इसी तरह के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। स्पेशली अगर हम धौली गंगा की बात करें, विष्णु प्रयाग की बात करें, तपोवन की बात करें और विष्णु जो गढ़ है उसकी बात करें, तो वो ग्लोफ की वजह से बहुत ही ज्यादा खतरे में दिखाई दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 5 ऐसे वल्नरेबल प्रोजेक्ट्स हैं। अरुणाचल प्रदेश में 3 ऐसे वल्नरेबल प्रोजेक्ट्स हैं जो खतरे में हैं और जो कभी भी एक तरीके से कुछ ही टाइम में पूरे तबाह हो सकते हैं, क्योंकि अभी वो पूरा सॉलिडिफाई नहीं हुए हैं। प्रोजेक्ट अभी मिड में है। अब इस मिड में जो प्रोजेक्ट है वो इतनी ज्यादा रिजिडिटी, प्रोटेक्शन, स्ट्रेंथ नहीं होती है, जिसकी वजह से कम प्रेशर का पानी भी इसको तोड़ सकता है, इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता है। These projects are spread across diverse geographical locations of Indian Himalayan, increasing the challenge of managing Gulf risk। क्योंकि ज्यादातर ये जो हमारी जो वाटर की जो स्पीड होती है वो वहां पे ज्यादा होती है जो हिमालय से निकलने वाली रिवर्स हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हाइट से आती है। इतनी स्पीड से चलने वाला पानी और सडनली अगर कोई रिलीज कर दे, यानी टर्मिनल मोरेन के ब्रेक होने की वजह से सडनली ये डाउन स्ट्रीम अगर मूव करने लग जाए इतना ज्यादा क्वांटिटी का वाटर, तो डेफिनेटली एक डिवास्टेटिंग इफेक्ट इसके अंदर में प्रोड्यूस हो सकता है। सिक्किम की अगर हम बात करेंगे तो सिक्किम रिसेंटली एक्सपीरियंस विद साउथ लोनक लेक का आप डिजास्टर आप जानते होंगे। 2023 यानी पिछले साल में ये जो लोनक लेक में आउटबस्ट हुआ था, जिसकी वजह से 100 से ज्यादा लोगों की डेथ हुई थी। यानी अगर हम गवर्नमेंट के डेटा देखें तो 100 डेथ हुई है आसपास। और इससे हमें एक सबक लेना चाहिए, इससे एक लेसन लेना चाहिए कि हमें ग्लेशियर लेक्स जो हैं उनको प्रॉपरली मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज अचानक से अगर ये हमारे जो 100 जो हमारे ग्लेशियर लेक्स आउटबस्ट होने के चांसेस हैं वो अगर हो गए तो हम उसको बचा नहीं पाएंगे, रोक नहीं पाएंगे। फॉलोइंग द इंसिडेंट द गवर्नमेंट हैज प्रायोरिटाइज्ड मैपिंग, यानी उसके बाद से अब पहले से ही मॉनिटरिंग कर रही थी लेकिन गवर्नमेंट अब और ज्यादा एक तरीके से इसमें सीरियस होकर काम कर रही है। एसेसिंग ग्लेशियर लेक्स एंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स वल्नरेबल टू ग्लोफ ऑनगोइंग डेटा कलेक्शन एफर्ट, इस तरह की चीजें यहां पे कलेक्ट की जा रही है, डेटा कलेक्ट किया जा रहा है और पल पल की खबर भी वहां पे ली जा रही है, क्योंकि अगर एक भी पर्सन की डेथ होती है तो उसको गवर्नमेंट का फेलियर ही माना जाता है। डेटा के बेसिस पे देखें, जो लास्ट ईयर हमारा जो लोनक लेक के अंदर में सिक्किम में जो डिजास्टर हुआ, यानी आप सितंबर को देख पा रहे हैं 2023 के अंदर में लोनक लेक का जो साइज था वो लगभग इतना था। वहीं पे अक्टूबर
6 को, यानी आप कुछ ही दिन बाद, एक हफ्ते बाद ही आप देखते हैं कि जो साइज है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया और ये जो हमारा डेब्री है जिसको हम एक तरीके से टर्मिनल मोरेन बोल रहे हैं वो टूट गया और टूटने की वजह से सडनली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये वाटर फ्लो करने लगा, जिसकी वजह से 100 से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई। यानी इस तरीके से हम ऑप्टिकल व्यूज भी लेते हैं और यहां पे रडार व्यूज भी लिए जाते हैं हमारे सैटेलाइट्स के द्वारा। बात करते हैं फर्दर अगर मैपिंग की, तो मैपिंग वल्नरेबल ग्लेशियर लेक एंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो नेशनल कमेटी ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है NCDRR इज कंडक्टिंग एक्सटेंसिव मैपिंग ऑफ वल्नरेबल, जो हमारी स्टेट्स हैं स्पेशली सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और हमारा जो जम्मू कश्मीर रीजन है उसके अंदर में यहां पे खासा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो उसमें वहां पे उसको ट्रेस किया जा रहा है। लगभग 7500 यानी 7500 ग्लेशियर लेक्स हैं हिमालयस के अंदर में, जिसमें से 200 से ज्यादा जो लेक्स हैं वो वल्नरेबल हैं, उनको खतरा है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड से। द इनिशिएटिव बिगन आफ्टर द 2023 सिक्किम डिजास्टर हुआ, क्योंकि हम जो रिवर का तो ट्रेस करते हैं, जनरली इस तरह की ट्रेसिंग बहुत ज्यादा नहीं होती थी क्योंकि उतना ज्यादा आउटफ्लो नहीं होता था। लेकिन जब से हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लगा है, ग्लोबल वार्मिंग हो गया है, तो वहां पे ग्लेशियर लेक्स जो है बहुत जल्दी जल्दी से पानी उसमें बढ़ता चला जाता है और बहुत ही कम टाइम में बहुत ही बड़े लेवल का वाटर इसमें फिल हो जाता है और बहुत ही हाई एल्टीट्यूड होने पे यहां पे खतरा भी यहां पे इसके साथ साथ बढ़ता चला जाता है। 7500 ग्लेशियर लेक में से जो 200 हमारी क्रिटिकल हैं और उसको एक तरीके से उसमें से भी जो 100 हैं वो हाईली क्रिटिकल कैटेगरी में डाली गई हैं। सेंट्रल वाटर कमीशन की माने तो 42 क्रिटिकल लेक्स हैं पूरे सिक्किम में, 15 लेक हैं लद्दाख के अंदर में, 15 है हमारे जम्मू कश्मीर और छोटी छोटी कुछ लेक्स हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में, जो कि बहुत ज्यादा खतरे में है। जरूरी है अर्जेंट रिस्क मैनेजमेंट की और वहां पे कम्युनिटीज को अवेयर करने की, वहां के जो इंडस्ट्रीज हैं उनको एक तरीके से अलर्ट करने की कि आप, और उनको एक तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से कुछ थ्रेट भी देना चाहिए कि वो पर्टिकुलर एरिया में इतना ज्यादा पॉल्यूशन ना करें। डेफिनेटली वो पर्टिकुलर स्टेट्स ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, रिस्पॉन्सिबल है आसपास का पूरा एरिया, जिसमें दूसरे पार्ट इंडिया के और दूसरी कंट्रीज भी इस टेम्परेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जरूरत है जो हमारे कन्वेंशंस UNFCCC और इस तरह के जो कन्वेंशन चल रहे हैं उसको स्ट्रांगली उसको फॉलो किया जाए, उसको स्ट्रिक्टली उसको फॉलो किया जाए। बात करते हैं मैपिंग की, तो इस तरीके से प्रॉपर मैपिंग की जा रही है अभी पूरे इंडिया में, जितने भी हमारे ग्लेशियर्स हैं उसको रिस्क के बेसिस पे उसको डिवाइड भी किया जा रहा है। कितने प्रोजेक्ट्स हमारे इसमें चल रहे हैं, जो हमारे जो येलो कलर में दिखाए ऑपरेटिंग, रेड में जो प्लान्ड है और ग्लेशियर लेक्स यहां पे ब्लू में दिखाई गई है। यानी आप देख पा रहे हैं जो रेड और जो येलो कलर के हमारे जो है ये प्रोजेक्ट्स हैं और इसके ऊपर जो ब्लू कलर के डॉट्स आप देख पा रहे हैं ये हमारे ग्लेशियर लेक्स हैं, जो कितनी ज्यादा क्लोज हैं। अगर इनमें आउटबर्स्ट होता है तो एक बहुत बड़ा डिजास्टर भी हो सकता है। बात करें हमारा जो शिफ्टिंग ग्लोफ एक्टिविटी टू सेंट्रल एंड वेस्टर्न हिमालयस, यानी जो सेंट्रल वाटर कमीशन है और हमारे जो इसरो और जो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है, उन्होंने इन डेटा के बेसिस पे एक रिपोर्ट पब्लिश की है और उन्होंने बताया है कि हमारे जो ग्लेशियर लेक आउटपुट जो जनरली हमें सिक्किम अरुणाचल प्रदेश में ज्यादा देखने को मिलता था, वो आजकल शिफ्ट हो गया है हमारे ये जो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर वाले साइड में। आशिम सतर जो IIT के प्रोफेसर हैं IIT भुवनेश्वर के, उन्होंने बताया है कि जो शिफ्ट हो गया है ये हमारा फ्रॉम द ईस्टर्न हिमालयस टू द सेंट्रल एंड वेस्टर्न रेंजेस, यानी ये जो हमारा धीरे 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 शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स वेस्ट, टुवर्ड्स वेस्टर्न स्टेट्स। तो इन वाली स्टेट्स के अंदर में ज्यादा खतरा है। ऑलरेडी आप जानते हैं कि हमारे जो ईस्टर्न साइड है उसमें बहुत बड़ी कोई रिवर नहीं है ब्रह्मपुत्रा को छोड़ के, लेकिन वहीं पे अगर हम वेस्टर्न साइड में देखें तो गंगा एक बहुत बड़ी रिवर है।
काली एक बहुत बड़ी रिवर है, गंडक, कोसी, तीस्ता एक जो सिक्किम में है वो एक बहुत बड़ी रिवर है। उधर अगर हम बात करते हैं इंडस का पूरा जो रिवर सिस्टम है वो हमारे नॉर्दर्न साइड में है। तो इस वजह से खतरा हमारा और भी ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है, मेनली इन पर्टिकुलर स्टेट्स में। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बहुत ज्यादा हमें एक तरीके से मिटिगेशन करने की जरूरत है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा वल्नरेबल रीजन है। दरअसल जो मिटिगेशन होता है उसका मतलब है कि किसी के इंपैक्ट को कम कर देना। ऐसे फिनोमिनाज, इस तरह के एफर्ट्स जो कि हमारे, यानी हम अगर किसी तरीके से ग्लेशियल लेक आउट बस फ्लड को अगर नहीं रोक सकते तो एटलीस्ट उसके इंपैक्ट को कम करने की कोशिश करें, ताकि डिजास्टर कम से कम हो। और हम सोचते हैं कि वो डिजास्टर ही ना हो तो ज्यादा बेटर है। बात करते हैं गवर्नमेंट के फोकस की, तो गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन दी साइंटिफिक मेथोडोलॉजीज टू मिटिगेट रिस्क। इस तरीके से मीटिंग होती रहती है, यानी ग्लोफ रिस्क रिडक्शन की। यहां पे रिसेंटली 11 और 12 नवंबर 2024 इसी वक्त यहां पे अभी 2 दिन पहले, यहां पे कुछ दिन पहले यहां पे अभी एक जो इंडियन हैबिटेट सेंटर है दिल्ली के अंदर में, वहां पे मीटिंग हुई है कि किस तरीके से फाइट किया जाए, किस तरीके से हम साइंटिफिक मेथोडोलॉजीज को अडॉप्ट कर सकते हैं दूसरी कंट्रीज के जैसे, और इंडिया में भी हम डिजास्टर होने से बचा सकते हैं, उसको क्राइसिस लेवल पे ही रोक दिया जाए, यानी डिजास्टर में कन्वर्ट ना किया जाए। डेटा कलेक्ट किया जाए, वल्नरेबिलिटी मैपिंग की जो है वल्नरेबिलिटी मैपिंग की जाए, प्रॉपर फाइंड आउट किया जाए कौन कौन से जो एरियाज हैं वो बहुत ज्यादा रिस्क में है, यानी उनके सीवियरिटी के बेसिस पर, रिस्क के बेसिस पे उनको सेग्रीगेट कर लिया जाए और उनको प्रायोरिटाइज भी किया जाए। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए, जिनके चेयरमैन होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, जो इनके चेयरमैन हैं, उनके अंडर में ये सारा जो एक्शन प्लान है वो बनाया जाता है। और ये इनका एम है टू मिनिमाइज द इंपैक्ट ऑफ द ग्लोफ इन द, स्पेशली उस पर्टिकुलर पार्ट में हमें ज्यादा फोकस करना है जहां पे एट प्रेजेंट जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स या तो वर्किंग कंडीशन में है या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो हमें उनको ज्यादा फोकस करके देखने की जरूरत है। एट द एंड अगर हम इसको कंक्लूड करने की बात करें तो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ द वल्नरेबल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, यानी जो प्रोजेक्ट्स हमारे वल्नरेबल लिस्ट में जाते जा रहे हैं, ग्लेशियर लेक इन इंडिया अंडरस्कोर्स द अर्जेंट नीड फॉर कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोफ रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज, यानी इस तरह के प्रॉपर स्ट्रेटेजीज लाई जाए और इन पर्टिकुलर हिमालयन स्टेट्स को उसको बोला जाए कि इसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट कीजिए, इसको ज्यादा स्ट्रिक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो दिन दूर नहीं कि अगर ये ऐसा कुछ हुआ तो ये हमारी जो नॉर्दर्न की दूसरी स्टेट्स हैं वहां पे भी, जो कि बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड भी हैं, वहां भी इसका असर देखने को मिलेगा। और सिर्फ फ्लड आदमियों को और जो लोग हैं उनको बहा के ही नहीं ले जाता, उसके कंपाउंडिंग बहुत सारे इंपैक्ट होते हैं, डिजीजेस फैल जाती हैं और भी बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉसेस होते हैं, क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इनमें कंपाउंड इफेक्ट ना हो जाए, इस वजह से हमें इसे पहले ही रोक लेना चाहिए। मैपिंग, जो ऑनगोइंग मैपिंग है, कैटेगराइजेशन है, मॉनिटरिंग है, वो एसेंशियल है, उसे को उसके इसी बेसिस पे करना चाहिए और भी उसको थोड़ी स्पीड हमें बूस्ट अप करनी चाहिए, बढ़ानी चाहिए। बाय लेवरेजिंग साइंटिफिक डेटा डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, इंडिया एम्स टू रिड्यूस द इंपैक्ट ऑफ ग्लोफ ऑन बोथ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन लाइफ, यानी हमारे लिए दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे प्रायोरिटी बेसिस पे ह्यूमन की लाइफ है जो हम बचाना चाहते हैं, और दूसरा है हमारे जो इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनडायरेक्टली वो भी हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है और वो भी हमें बचाना जरूरी है। ये इस तरह के जो टॉपिक्स हैं हमारे जो मेंस के पेपर हैं और जो प्री में जो यूपीएससी में जनरली पूछे जाते हैं, और पास्ट में 4-5 साल से हम देख रहे हैं जिस तरीके से डिजास्टर बढ़ते जा रहे हैं, तो यूपीएससी भी स्पेशल कंसर्न है इस पर्टिकुलर डिजास्टर्स के लिए, इन पर्टिकुलर डिजास्टर्स के लिए। इस तरह के क्वेश्चंस हमारे आते रहते हैं और हमें भी इन चीज़ों से अलर्ट रहना चाहिए और हमें जो डेटा है उसको कलेक्ट करते रहना चाहिए। इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए डू सब्सक्राइब आवर चैनल चहल एकेडमी। थैंक यू।